बिहार विधानसभा में 15 जिलों की 78 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। आखिरी चरण और इसमें सीमांचल का इलाका भी शामिल है, इसमें कोसी का इलाका शामिल है, नेपाल से लगे हुए सारे इलाके शामिल हैं। ये आज उन इलाकों में मतदान हो रहा है और सीमांचल का इलाका यानी जहां पर मुस्लिम समुदाय के मतदाता भी बहुत निर्णायक भूमिका रखते हैं। इसलिए MIM जो है आज के कई सीटों पर वो एक फैक्टर है। हमारे साथ विक्रांत यादव मुजफ्फरपुर से मौजूद हैं, अरुण सिंह हमारे साथ दरभंगा से हैं, चंद्रमोहन हमारे साथ वैशाली से जुड़ रहे हैं, अमित पांडे मधुबनी से हैं, चंदन हमारे साथ मधेपुरा से हैं, रवि सिंह समस्तीपुर से हैं और अमित कुमार हमारे साथ सुपौल से जुड़ रहे हैं। अमित आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी किशोर जी अमित, तो ये अभी सुपौल और उस पूरे इलाके से क्या खबरें आ रही हैं? जो है मतदान थोड़ी देर में शुरू हो गया। हालांकि तैयारी मुकम्मल है। इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये सुपौल का ये मतदान केंद्र है और यहाँ पे जो है मॉडल बूथ है। मॉडल बूथ पे तमाम तरह की जो गाइडलाइंस हैं वो उसका यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। सुरक्षा की बात कर ली जाए तो सुरक्षा प्रहरी मुस्तैद हैं। उसके अलावा पीठासीन पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। बस इंतजार है किशोर, जिसकी अनुरोध आप भी कर रहे हैं मतदाताओं से कि आप मतदान केंद्र पे जाइए, मतदान केंद्र पे जाकर के अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। तो उन्हीं का इंतजार यहाँ पे जो है। अमित रोक रहा हूं आपको, अरुण मुझे बुला रहे हैं। अरुण जी, दरभंगा में क्या खबर आ रही है? किशोर, जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए तस्वीरें, अभी से लाइन में लोग लग गए हैं। 15-20 मिनट समय है। शहर के लोगों को ये माना जाता है कि अपेक्षाकृत दोपहर में वो मतदान केंद्रों पर उमड़ते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि मतदान केंद्र पर मतदाता अभी से आ गए हैं। और आप देखिए कि जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद हैं, क्योंकि बिहार में काफी चर्चा होती थी। मतदाता इधर चंदन के पास भी आ गए हैं। चंदन, पिछले दिनों बहुत बिल्कुल किशोर, देखिए अभी समय भी नहीं हुआ है लेकिन मतदाताओं की कतार यहाँ पर लगनी शुरू हो गई। और हमारे साथ एक जो है बुजुर्ग हैं जो कि ठीक से चल नहीं पाते हैं, डंडे का सहारा लेकर के वो पहुँचे हुए हैं। आप बताइए कि बहुत जल्दी आ गए हैं आप लोग? क्या करें, अब जैसे जो रास्ता मिला चले आए। तो और आप बताइए, पहले सुबह मतदान उसके बाद जलपान? हाँ। चलिए किशोर, तो देख रहे हैं कि कई वोटर जो है सुबह सुबह पहुंच गए हैं। चूंकि मैंने पहले ही बताया था ग्रामीण इलाका है और अनुमान यही है यहाँ पर जितने लोग हैं मतदान कर्मी की सुबह ज्यादा वोटिंग होगी। और उसी को रवि समस्तीपुर में भी लोग काफी दिख रहे हैं। आज तो काफी जगह ऐसा दिख रहा है कि वोटर काफी आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल किशोर, देखिए ये आखिरी दिन है पोलिंग का और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। ये ग्रामीण सीट है जो समस्तीपुर की कल्याणपुर विधानसभा है। तमाम लोग यहाँ पर आ चुके हैं क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ऐसा माना जाता है कि लोग सुबह सुबह वोटिंग करने के लिए पहुंचते हैं। कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। क्या मुद्दा है अगर हम यहाँ की बात करें तो? मुद्दा क्या कहा जाए, देखते हैं हमारा स्कूल का क्या खासा हाल है। वहाँ मेरा वो क्या कहता है जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसका भी देख सकते हैं आप, उधर घुमा करके जो पूरा एकदम से उसका कुछ हाल ही नहीं। हर घर बताइए क्या मुद्दा, लोकल मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है? क्या नहीं, हम लोगों का लोकल मुद्दा फिलहाल है बिहार के लिए रोजगार, पलायन, ये सब मुद्दा है, शिक्षा, ये सब चीज मुद्दा है। आप अभी स्कूल पर ही हैं, यहाँ का भी स्थिति उतना सही नहीं है। जी आप बताइए। जी हमारा भी बेरोजगारी ही मुद्दा है। जी आप बेरोजगारी, पलायन, रोजगार, ये सब मुद्दा बता रहे हैं अरुण। किशोर, मैं जरा आपको कुछ मतदाता पहले आगे उनसे बात कराता हूँ। आप ये बताइए, आप तो युवा हैं, सबसे पहले मैंने देखा कि आप आए। यहाँ के मुद्दे क्या हैं दरभंगा के लोगों के? सर, यहाँ के मुद्दे हैं विकास और रोजगार। ठीक है, विकास तो बहुत हुआ हमारे दरभंगा शहर में। जैसा कि आप देख रहे हैं, रोड, बिजली 24 घंटे रहती है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड भी बहुत अच्छे बन गए हैं। आप मुजफ्फरपुर जाइए या फिर दरभंगा, आप जितने भी आप भी विजिट किए होंगे, आप भी घूमे होंगे। और रोजगार सर मुद्दा है, लेकिन रोजगार पे भी हमारे प्रधानमंत्री भी ने कहा है कि रोजगार मैं दूंगा। ठीक है, अच्छा, रोजगार देंगे आप। देखिए किशोर, जरा यहाँ पर देखिए महिलाएं भी आ गई हैं यहाँ पर। तो महिलाओं की एक अलग लाइन लगाई जा रही है, पुरुषों की अलग लाइन लगाई जा रही है। और हलचल देखिए दरभंगा शहर के अंदर सुबह सुबह मतदान शुरू होने से पहले ही अच्छी खासी संख्या में लोग बूथ तक आ गए हैं। अब मतलब दो बातें सुनने को मिलती है, एक विकास और एक रोजगार, और उससे अंदाजा लगता है कि वो कौन सा वोटर किस तरफ का है। अमित, आपके यहाँ क्या हो रहा है? जी किशोर, मधुबनी में
किशोर हम लोका में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अलग नज़ारा, लाल झंडे किशोर नजर आ रहे होंगे आपको। लाल झंडे से मार्किंग की गई है, पब्लिक इसी लाल झंडे के इधर आए। और अगर आप वहां पर देखेंगे, हम आपको टॉप एंगल से दिखा रहे हैं कि लोगों की भीड़ अब यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई है। ये ग्रामीण इलाका है, मधुबनी के आउटस्कर्ट्स में पड़ता हुआ, नेपाल सीमा इसके साथ है और यहाँ पर लोगों का उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है। लाइन लंबी लगनी शुरू यहाँ पर हो गई, इसी रास्ते से लोग जा रहे हैं। कुछ मतदाता हैं किशोर, हम इनसे बात करते हैं। आप जा रहे हैं, आज अहम मुद्दा क्या है आपके लिए? विकास का मुद्दा है और मतदान करना है विकास के नाम पर। बड़ी जल्दी आ गए? समय 7 बजे है, इससे पहले आना ही चाहिए बूथ पर ना। तो इस तरीके से यहाँ पर लोग जा रहे हैं और कतार लगा रहे हैं मतदान केंद्र पर। ये एक शुभ संकेत है। इस वक्त ग्रामीण इलाके में भीड़ इकट्ठा होना मतदान के करीब आधे घंटे पहले से। जी हाँ, और वैशाली चलते हैं चंद्रमोहन के पास। चंद्रमोहन, गुब्बारे तो आपके पीछे भी लगे हैं, ये जगह जगह गुब्बारे आजकल खूब लगने लगे हैं बूथ पर। बिल्कुल, देखिए वैशाली जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र के एक ब्लॉक के बूथ पर हम मौजूद हैं। तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये ब्लॉक के अंदर 2 बूथ बनाया गया है जहां 7 बजे से मतदान शुरू होगा, लेकिन यहां पर अभी से ही मतदाता यहां आना शुरू हो गए हैं और सुबह सुबह लोग यहां पर पहुंच गए हैं। पहले वोट करेंगे और फिर अपने काम में लगेंगे। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है और साथ ही यहाँ पर जो इस बार कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, इसको लेकर तैयारी पूरी है। ये बताइए, सुबह सुबह पहुँच गए बूथ पर, क्या मन में चल रहा है? बस वोट गिराने के उद्देश्य से आए हैं। सुबह पहले वोट, उसके बाद ही उसके बाद ही कोई काम किया जाएगा। क्या मुद्दे क्या हैं इस बार? बेरोजगारी और शिक्षा। बाबा, सुबह सुबह बूथ पर आ गए, क्या मन में चल रहा है? वोट गिराना है, पहला वोट गिराएंगे और क्या। पहले वोट गिरा के उसके बाद ही कुछ करना है। उसके बाद चाय पीना है। क्या है यहाँ के मुद्दे, क्या है? वोट गिराना है। वोट गिराने तो सुबह सुबह चले आए, अभी 10 मिनट बाद शुरू होगा, लेकिन बूथ पर पहुंचने से पहले मन में क्या चल रहा है? किस मुद्दे पर वोट करना है इस बार? किस मुद्दे पर वोट सरकार बनाने के लिए और किस बात? क्या सोचकर पहुंचे हैं? देख रहे हैं कि अब हालात पहले से बदलता जा रहा है। पहले कंडीशन सिर्फ विकास पर था, अब सिर्फ एजुकेशन से लेकर और हर सर्कुलर पे लोग बातें कर रहे हैं। तो उसी के अनुसार पहले से अब देखते हैं किसको वोट देना है। वो तो मन में क्या चल रहा है? मन में चल रहा है विकास के हिसाब से हम लोग वोट करेंगे। अभी तो 10 मिनट बाद मतदान शुरू होगा, सुबह सुबह पहुंच गए, क्या पहले वोट उसके बाद ही कोई काम? हाँ, पहले वोट उसके बाद है ना कुछ होगा। मैं रोक रहा हूं आपको चंद्रमोहन, ये चिराग पासवान कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से पिछले 2 चरण गए, पूरी उम्मीद वैसे ही है कि उसी तरीके से इस चरण में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 चरण में उनको भी अच्छी बढ़त मिली और लोक जनशक्ति पार्टी जिस तरीके से हम लोग को जानकारी सामने आई और हम लोग के प्रत्याशियों का जिस तरीके से 2 चरण में प्रदर्शन रहा, पूरी उम्मीद करता हूं कि उससे बेहतर प्रदर्शन ही हम लोग का तीसरे चरण में भी होगा। तो चिराग पासवान को हमने सुना। विक्रांत हमारे साथ हैं मुजफ्फरपुर से। विक्रांत, विकास रोजगार 2 बातें सुनने को मिल रही है जहां भी पूछ रहा हूं। विकास जो बोलता है उसका समझ में आता है वो किधर जा रहा है, और रोजगार जो बोलता है उसका समझ में आता है वो किधर जा रहा है। लेकिन किशोर, कुछ उससे भी ज्यादा समझदार होते हैं जो वोटर कहते हैं कि हमें विकास और रोजगार चाहिए। तो अगर दोनों ही चीज वोटर बोल रहा है तो उसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं इस समय मुजफ्फरपुर में हूं किशोर, और मैं एक तस्वीर आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। एक वीआईपी से आपको मिलवाता हूं मुजफ्फरपुर में। ये मतदाताओं के लिए शेड बनाया गया है। एक बुजुर्ग महिला यहाँ पर बैठी हुई है और 6:30 बजे से बैठी हुई है, 7 बजे मतदान शुरू होना है। माता जी, आप कहाँ वोट डालने आई है? यहाँ पर वोट डालने आए हैं। तो आप बहुत जल्दी यहाँ पर आ गए? तो क्या करें, भीड़ के चलते आना पड़ता है कि भीड़ हो जाएगी तो फिर टाइम नहीं मिलेगी। तो आप बहुत अकेले आए हैं यहाँ पे? क्योंकि मैं देख रहा था कि आप आधे घंटे से बैठी हुई हैं। हाँ, आधा घंटा अकेले आए हैं, बाद में सब परिवार सब आएंगे। अच्छा, तो देख रहे हैं कि जो जवान लोग हैं वो कम आते हैं वोट देने, सबको देने आना चाहिए जल्दी जल्दी सब जैसे जल्दी जल्दी वोट। हमको तो भाई जल्दी आना ही था, हम चल आए। तो किशोर, ये लोकतंत्र के सबसे वीआईपी जिसे कहा जाए कि चुनाव के लिए सबसे वीआईपी जनता होती है, और इन माताजी का जो जुनून है वो दिखाता है कि 6:30 हाँ, लेकिन अब जनता कहेगी ये वीआईपी हमें सिर्फ पोलिंग वाले दिन ही माना जाता है, उसके बाद तो फिर नए वीआईपी हो जाते हैं जिनको वोट डाल देते हैं। रवि, क्या खबर समस्तीपुर से?
जी किशोर यहाँ पर देखिए अभी क्योंकि 7 बजने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं। अब कतार तो नहीं लगी है, लेकिन पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हो चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही 7 बजेगा उसके बाद वो अपना मतदान करेंगे। कुछ जो व्यवस्था है वहां पर दिखा देंगे। कई जगहों पर यह देखने को मिला था कि जब वो यूज करते थे मास्क या ग्लव्स वगैरह यूज करते थे तो वहां पर बाहर फेंक दिया जाता था। उसको फेंकने के लिए इस जगह पर डस्टबिन का इंतजाम किया गया है। तो अब से 7 बजे जैसे ही पोलिंग शुरू होगी, यहाँ पे अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि लाइन में आप लग जाइए, कतार लग जाइए। ग्रामीण इलाका है, लोग सुबह के वक्त जो है वोटिंग करने के लिए आते हैं, इसके बाद काम पे जाते हैं। तो 7 बजने का इंतजार किया जा रहा है और जैसे ही 7 बजेगा आज काफी लाइनें लगी हुई दिख रही हैं अरुण के पास। अरुण दरभंगा में है जहां पे वहां पर आपके पीछे तो काफी लाइन दिख रही है लगी हुई। जी किशोर, मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा लाइन देखिए। अभी से यहां पर लोग जुट गए हैं और कुछ लोग रिलैक्स भी हैं, बातचीत कर रहे हैं आपस में। देखिए पप्पू यादव को सुन लेते हैं। पप्पू यादव कुछ बोल रहे हैं। लालू यादव जी का बैकवर्ड फॉरवर्ड अखलाक, और इस बार तो ऐसा कमजोर कायर मजबूर इंसान क्यों सीएम बनना चाहते हैं? बिहार की राजनीति से संन्यास लीजिए, केंद्र में जाके कीजिए। संन्यास का कोई बात होता नहीं। जनता वोट क्यों दे? जब बिहार भूख में नंबर 1, गरीबी में नंबर 1, बाढ़ और मौत में नंबर 1, प्रवासी मजदूर में नंबर 1, इकोनॉमी है ही नहीं, और सबने देखा। अरुण, पप्पू यादव अपनी बात कहते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ, पप्पू यादव एक फैक्टर हैं इस वाले चरण में। अरुण, देखिए निश्चित रूप से जो मधेपुरा के आसपास का इलाका है वहां पर से कई बार वो और उनकी पत्नी रंजीता रंजन दोनों सांसद रह चुके हैं। और एक समय ऐसा था दिल्ली में 2 बंगले एक दूसरे के पास थे, यानी 2 सांसद एक ही परिवार से थे। तो उस इलाके में उनका जरूर रसूख है। लेकिन इस वक्त जिस तरह से 2 ध्रुवीय लड़ाई हो गई है ज्यादातर सीटों पर, कुछ सीमांचल की सीटें ऐसी हैं जहां उनका प्रभाव है, वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में वो कामयाब हुए हैं। लेकिन बहुत ज्यादा सफलता की उम्मीद उनको इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो मतदाता है पिछले कुछ चुनाव से देखने में आ रहा है कि वो स्पष्ट मैंडेट दे रहे हैं। बिहार में क्या होगा ये 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो ट्रेंड है पिछले कुछ विधानसभाओं का, आप देखिए कि स्पष्ट मैंडेट मिलता है ज्यादातर जगहों पर। मैं दरभंगा शहर के जिस बूथ पर हूं, बहुत ही सुखद तस्वीर है। शहरों में उदासीन तस्वीरें आती हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए सुबह सुबह यहाँ पर बिहार पुलिस की बात करें, पैरामिलिट्री पुलिस की बात करें, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए लोगों को ग्लव्स यहाँ पर बांटे जा रहे हैं ताकि वीवीपैट छूने से कोरोना एक दूसरे में न फैले। और देखिए मास्क भी लगा करके लोग प्रॉपर यहाँ पर मास्क लगा रहे हैं। महिलाएं भी काफ़ी संख्या में आ रही हैं और ये बहुत बड़ी, बहुत सुखद तस्वीर है क्योंकि लोकतंत्र में आधी आबादी की हिस्सेदारी अगर होती है, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं वो, तो एक अच्छी पहल है। और यहाँ पर देखिए कि बूथ के अंदर आते ही आपके हाथ सैनिटाइज करने, आपको मास्क देने की स्वास्थ्य कर्मियों ने व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा मैं पीछे दिखाऊं किशोर, जैसा कि हमने पहले और दूसरे चरण में देखा था कि लोग मास्क का और इसका इस्तेमाल करके ग्लव्स का इधर उधर फेंक देते थे, उसके लिए देखिए यहाँ पर प्रशासन ने व्यवस्था की है। बाकायदा डस्टबिन है यहाँ पर। सवेरे सवेरे आ गए आप मतदान करने? जी सर। चाय पानी हुआ कुछ? एकदम नाश्ता वास्ता करके फ्री हैं सर। इतना सवेरे नाश्ता? हाँ, क्योंकि वोट गिराना था ना। अच्छा। भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाएगा इसलिए सोचा फर्स्ट आवर में जो है करके निकल जाए गिरा के वोट। आप क्या सोच के आए मतदान करने? विकास और मुद्दे, रोजगार तो है ये, बेरोजगार आदमी। लेकिन अब जो परिवर्तन होगा सरकार का तो अब रोजगार होना चाहिए। आपके क्या मुद्दे हैं बताइए जरा, यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या? सर मुद्दा यही है, बेरोजगारी। बेरोजगारी और आपस में मोहब्बत नहीं। हम चाहते हैं सब मिलजुल के रहे, आपस में मोहब्बत हो और बेरोजगारी दूर हो। आप क्या चाहते हैं? सर यहाँ बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, यहाँ सबसे बड़ा चीज़ है विकास हुआ है। आप जितना जगता उदाहरण दे सकते हैं। अच्छा, ये जो बिल्डिंग है, आप ये बिल्डिंग दिखा रहे हैं, जरा देख लीजिए किशोर, ये बिल्डिंग दिखा रहे हैं कि यहाँ पर विकास हुआ है। आप बताइए, आप तो चाचा, क्या ज़रूरत है शहर को, क्या ज़रूरत है यहाँ के लोगों को? शहर को विकास की ज़रूरत है। अभी और विकास की ज़रूरत है? बिजली, सड़क, पानी, ये सब ठीक है? सब ठीक है। तो और क्या चाहिए आपको? बस स्वास्थ्य में थोड़ा कमी है। स्वास्थ्य की सुविधा नहीं देगी किशोर। मधेपुरा चलते हैं। चंदन वहां पर मौजूद हैं। मधेपुरा में मुकाबला त्रिकोणीय है जैसा हमने देखा। पप्पू यादव को भी सुना। चंदन, वो पहले से ही कहा जाता है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, यानी यादव मतदाता जो है वही वहां निर्णायक हैं। और पप्पू यादव के मुकाबले निखिल मंडल हैं, वो मंडल कमीशन वाले, और चंद्रशेखर हैं आरजेडी से। तो वो त्रिकोणीय हो रहा वहां पर मामला।
बिल्कुल किशोर, देखिए कोसी के इस पार अगर हम बात करें सीमांचल के इलाके में, तो निश्चित तौर पर पप्पू यादव एक फैक्टर हैं। और पप्पू यादव ने जिस तरह से लगातार हमले बोले हैं नीतीश कुमार पर, तो ये माना जा रहा है कि यहाँ पर जो महागठबंधन, पप्पू यादव की पार्टी और उसके बाद जो एनडीए, 3 फैक्टर्स होंगे। और अगर हम यहाँ पोलिंग बूथ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी भी लगातार ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी मतदाता यहाँ पहुँचे वो मास्क लगा करके हो। जो मतदाता कर्मी, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स लगा के पूरी तैयारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो रहा है। कुछ मतदाताओं से बात, आप बताइए, बहुत जल्दी आई हैं आप, पहला वोट आप डालेंगी जी? आप बताइए, सुबह जल्दी भीड़ ज्यादा लगी है यहाँ? हाँ। ऐसा हमेशा होता है या इस बार खास है? नहीं, हमेशा होता है। तो किशोर, यहाँ क्या है कि ग्रामीण सीट है तो लोग ज़्यादातर जो है सुबह वोट डालते हैं। और हम दूसरी तरफ दिखाएंगे, ये बड़ा पोलिंग बूथ है। यहाँ पर जो पोलिंग सेंटर जो है, यहाँ पर 6 पोलिंग बूथ बनाए गए, इसलिए बड़ी संख्या में मतदाता यहाँ सुबह से ही नजर आ रहे हैं। बस कुछ ही पलों में वोटिंग शुरू होगी और उसके बाद लगातार यहाँ पर वोटरों की संख्या जो सुबह बढ़ती है। मधेपुरा से चलते हैं मधुबनी, अमित पांडे के पास। अमित, मैदान क्रॉस करके उधर स्कूल के करीब पहुंच चुके हैं। जी अमित, लाइन लग गई आपके पीछे? किशोर, देखिए यहाँ पर भी बेहद सुखद नज़ारा देखने को मिलता है। जैसा हमारे सहयोगी अरुण बता रहे थे, पंक्तियां वोटर्स की आप देख सकते हैं, बड़ी पंक्ति होती जा रही है लगातार। और ठीक उस और 2-3 पंक्तियां लग रही हैं। अगर दूर हमारे कैमरा पर्सन उधर दिखाया, महिलाओं की भी जो भीड़ है उस बूथ पर भी साफ नजर आ रही है। तो बड़ा इलाका है, यहाँ पर 3 पोलिंग बूथ है, तीनों जगह चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, इनकी पंक्ति लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। ये एक सुखद एहसास है। यहाँ पर सुबह ग्रामीण इलाके में, सीमावर्ती इलाके में जो कि नेपाल सीमा के पास है, वोटरों का इतना उत्साह दिख रहा है। हम कुछ रिएक्शन लेते हैं। आप बताइए, इस वोट करने आए हैं, क्या अहम मुद्दा है आपके लिए? क्या है मुद्दा? सही है, इनको दीजिए। हाँ बताइए। विकास मुद्दा है और रोजगार मुद्दा है। जो सरकार रोजगार देगा उसी पर वोट मिलेगा, उसी को वोट मिलेगा। विकास मुद्दा है, विकास और रोजगार ये दोनों मिलाकर इन्होंने यहाँ पर कहा है। और महिलाओं की भी पंक्ति यहाँ पर उस बूथ में भी, इस बूथ में भी किशोर लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। तो वोटर्स में उत्साह है। भारत के सीमावर्ती नेपाल सीमा से महज 15 किलोमीटर दूर लोकहा विधानसभा रोक रहा हूँ आपको। सुपौल में अमित कुमार हमारे साथ हैं, वो बात कर रहे हैं वहाँ कुछ मतदाताओं से। दूसरे से बात करते हैं। आप बताइए, क्या सोच के आई हैं? मन में कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए? क्या मुद्दे हैं? विकास चाहिए। विकास चाहिए। अम्मा, ये बताइएगा कि आप 7 बजे के पहले आके खड़ी थी, इंतजार कर रही थी कि कैसे 7 बजे, अब तो मतदान शुरू हो चुका है, क्या मन में किन बातों को ध्यान में रख करके विकास चाहिए, बच्चे लोग आगे बढ़े, यही चाहते हैं। बच्चे लोग आगे बढ़े और रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, ये करेंगे रोजगार चाहिए। देखिए यहाँ पे पुरुष मतदाता भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। भैया ये बताइए कि आप मतदान केंद्र पे आए, किन बातों को ध्यान में रखा है? हम लोग तो विकास का मुद्दा रखा है, क्योंकि हम लोग इससे 15 साल पहले देखा है, इसलिए हम लोग को 15 साल। जी बिल्कुल विकास चाहिए। आप बताइए, क्या सोच के आए आपने? हम लोग तो वही सोच रहे हैं कि आगे चल के भी विकास हो। सभी का एक ही सुर है, सीधे तौर पे विकास चाहिए। और विकास को लेकर के ही यहाँ पे जो है वो लोग जो है वो वोटिंग कर रहे हैं। फिलहाल जो है ये वोटिंग जो है, अमित को भी हमने सुना, सब जगह वही बात। ये तस्वीरें सहरसा से देखने को मिल रही हैं। सहरसा में भी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं मतदाताओं की। सहरसा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सहरसा से हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सुपौल से अमित हमारे साथ हैं, मधुबनी से अमित पांडे हमारे साथ हैं, अरुण सिंह हमारे साथ हैं, दरभंगा से विक्रांत, मुजफ्फरपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। और अरुण हमें फिर बुला रहे हैं। जी अरुण, जरा पहले मतदाता से आपकी मुलाकात करवा देता हूं और बाकी मतदाताओं के लिए संदेश क्या है, आप जरा दिखा दीजिए अपनी उंगली दिखाइए जहां पर आपने वोट दिया है। ये देखिए, यहाँ पर स्याही का निशान है और ये अपना मतदाता आई कार्ड लेके आए। पहली वोटर हैं आप, पहला वोट दिया आपने, क्या आपको महसूस हो रहा है कि लोकतंत्र के इस पर्व में? महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है वोट देने में। अच्छा, तो आप तो महिला भी हैं, तो आप ये जरा बताइए मुझे कि महिलाओं के मुद्दे एकदम अलग होते हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा, आपके जहन में क्या मुद्दे होते हैं? जी मेरा भी वही है। अच्छा है। सुरक्षा? जी सुरक्षा है। देखिए, और दूसरी भी तस्वीर मैं दिखाऊं आपको, जरा देखिए कि अच्छी बात यह है कि आधी आबादी, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि महिलाओं का मतदान के प्रति जो उत्साह है, वो ज़रूर ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी में जो स्ट्रेंथन भरोसा होता है, जितना ज़्यादा वोटर निकलेंगे घर से उतना ही ज़्यादा डेमोक्रेसी हमारी मजबूत होगी। और किशोर, ये तस्वीरें आंख को सुकून देने वाली है, क्योंकि शहरों में ये जरूर मतदाता इस बात के लिए बदनाम है कि वो भारी संख्या में निकलते नहीं। जैसे कि पटना शहर में मैंने देखा था कि 3 विधानसभा सीटों में 35% के आसपास ही मतदान हुआ है, यानी
65% मतदाता घर से निकले ही नहीं, तो लोकतंत्र के लिए वो शुभ संकेत नहीं था। लेकिन शहर के अंदर जब मैं देख पा रहा हूँ ये हलचल जरा देखिए, और सारे महिलाएं हैं इसमें, बुजुर्ग हैं, बच्चे भी हैं, और 18 साल के वोटर भी इसमें अगर सबसे पहले लाइन में लग जाते हैं तो निश्चित रूप से ये दिखाता है कि लोकतंत्र में भरोसा हमारा मजबूत हो रहा है। आप यहाँ पर देखिए, बाकायदा यहाँ पर अभिकर्ता जो लोग हैं वो भी बैठे हैं, वोटिंग अंदर चल रही है, शुरू हो गई है। वहाँ पर देखिए स्याही लगाने का काम चल रहा है, वीवीपैट मशीनें अंदर ईवीएम के साथ जोड़ी गई हैं यहाँ पर। और दरभंगा पिछले चुनाव में ही ये जो विधानसभा सीट है यहाँ पर वीवीपैट का इस्तेमाल हो गया था। मैं आपको दोबारा जरा दिखाऊं, यहाँ पर देखिए दूसरा बूथ जो उधर है, उधर भी देखिए आप, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम ये दिखाते हैं। जब से अर्धसैनिक बल ज़्यादा संख्या में, भारी मात्रा में यहाँ पर उन्होंने मोर्चा संभाला है बिहार के चुनाव में, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव में हिंसा बहुत ज़्यादा होती थी, बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं होती थी, मतदान में गड़बड़ी होती थी। लेकिन जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स के लोग, अच्छा, मुजफ्फरपुर चलता हूं मैं, अरुण रोक रहा हूं आपको। विक्रांत कुछ बता रहे हैं हमें। जी विक्रांत। किशोर, देखिए किस तरीके से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। दिखाऊंगा कि जिला अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर के इस बूथ पर, और यहां पर बकायदा इसका फीता काट करके इसका उद्घाटन किया जा रहा है, जिसके बाद वोटर्स यहां पर अंदर आएंगे, अपने वोट को का मताधिकार का प्रयोग करेंगे। फीता काटा गया है और बकायदा पीछे वोटर्स भी है, तो पूरी कोशिश की जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता वो अपने वोट का अधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुँचे। तो पूरा इंतजाम किया जा रहा है, वोटर्स को पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान दें। हाँ, हम लोग जो है पूरी तैयारी किए हैं मतदान केंद्र पर, और भारत निर्वाचन आयोग का जो निर्देश है कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ, उसके साथ हम लोगों ने पूरा तैयारी किया है सभी मतदान केंद्रों पर। और अनुरोध है कि हमारे सभी मतदाता मतदान केंद्र पर आएँ और बड़ी संख्या में मतदान करें, डरें नहीं, बस सतर्क रहें। सर, ग्रामीण इलाकों में भी इसी तरीके के पूरे प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है? सभी केंद्रों पर हम लोगों ने किया है, और उसमें सबसे पहले तो मतदाताओं की संख्या को घटाया गया है। जो पहले 1500 होती थी अधिकतम संख्या मतदाताओं की, उसको घटा करके 1000 कर दिया गया है। और बाकी जो मतदान केंद्रों की संख्या को बढ़ा करके 1.5 गुना कर दिया गया है। मतदान के समय को भी 1 घंटा बढ़ाया गया है, ताकि मतदान केंद्र पर भीड़ नहीं हो और हमारे मतदाता भीड़ की बात करें। विक्रांत मैं रोक रहा हूं आपको, किशनगंज की तस्वीरें दिखा रहे हैं। किशनगंज की तस्वीरें देखिए, लोग पहुंच चुके हैं और अच्छी खासी भीड़ दिख रही है वहां पर मतदान केंद्र पर। किशनगंज की तस्वीर आप देखिए, लाइन में लोग खड़े हुए हैं, लाइनों में लोग खड़े हुए हैं। विकास के लिए वोट दिया मैंने। मैं सोचा कि जो है अब मेरे क्षेत्र में विकास हो, बेहतर से बेहतर उम्मीदवार चुना जाए, इसलिए मैंने वोट किया है। विकास के नाम पर वोट किया है, जात पात से ऊपर उठकर वोट किया है। मैं सोच रहा हूँ अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी नेता चुने जाएं वो बेहतर से बेहतर विकास करें। वो इलाका, इसमें किशनगंज वो इलाका जहां से उपचुनाव हुआ तो MIM ओवैसी साहब की पार्टी का विधायक चुना गया। किशनगंज वो जिला है बिहार का जहां पर मुस्लिम मतदाता अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक है। वहां पर अच्छी खासी भीड़ दिख रही है मतदान केंद्रों पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौट रहे हैं हम।